चीन की अजीम दीवार दुनिया के मशहूर तारीखी अजायबात में शुमार होती है। ये दीवार कदीम चीन में मुख्तलिफ शाही अदवार के दौरान तमीर की गई ताकि हमला आवर कबीलों से मुल्क का दिफा किया जा सके। ये दीवार हजारों किलोमीटर पर फैली हुई है और चीन की कदीम तहजीब, फन तमीर और दीफाइंसी हिकमत ए अमली की बेहतरीन मिसाल मानी जाती है। आज ये दीवार न सिर्फ चीन की पहचान है बल्कि एक अहम आलमी विरासत भी है। चीन की अजीम दीवार कदीम चीनी तारीख की एक अहम अलामत है। इसकी तमीर मुख्तलिफ शाही अदवार में हुई, जिनमें खुसूसन चेन और मिंग खानदान नुमायां हैं। ये दीवार चीन की सियासी ताकत, फौजी हिकमत ए अमली और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ की आकासी करती है। इसके जरिए न सिर्फ बैरूनी हमलों को रोका गया बल्कि तिजारती रास्तों और रियासती हदों की निगरानी भी की जाती थी। चीन की अजीम दीवार आज भी कदीम चीन की जद्दोजहद, इत्तिहाद और तहजीबी तरक्की की गवाह है। चीन की अजीम दीवार की तमीर का आगाज 3री सदी कबल ए मसीह में हुआ। सबसे पहले चेन खानदान के बादशाह चेन शी हुआंग ने मुख्तलिफ रियासतों की बनी हुई दीवारों को आपस में जोड़ने का हुक्म दिया। इसका मकसद शुमार से आने वाले हमला आवर कबीलों से चीन को महफूज बनाना था। बाद में आने वाले शाही अदवार ने इस दीवार को और मजबूत और वसीया किया, जिससे ये एक अजीम डिफेंसी निजाम की शक्ल अख्तियार कर गई। चीन की अजीम दीवार की तोसियत मुख्तलिफ शाही अदवार में होती रही। चेन खानदान के बाद हान खानदान ने दीवार को आगे बढ़ाया ताकि तिजारती रास्तों और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। बाद में सुई और तांग अदवार में भी इसकी मरम्मत और जजुई तोसियत हुई। मिंग खानदान के दौर में दीवार को खास तौर पर मजबूत बनाया गया। ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और पहरेदार बुर्ज तमीर किए गए। इस तरह मुख्तलिफ अदवार की कोशिशों से ये दीवार अपनी मौजूदा अजीम शक्ल तक पहुंची। चीन की अजीम दीवार का बुनियादी मकसद शुमार से आने वाले हमला आवर कबीलों से चीन का दीफा करना था। ये दीवार दुश्मन की पेशकदमी को रोकने, उनकी नकल व हरकत पर नजर रखने और बरोसम फौजी कार्रवाई के लिए बनाई गई थी। दीवार पर मौजूद पहरेदार बुर्जों के जरिए सिग्नल दिए जाते थे ताकि हमले की इत्तिला फौरन दी जा सके। इस तरह यह दीवार चीन के लिए एक मजबूत दिफाई हिसार साबित हुई। चीन की अजीम दीवार सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और निगरानी के लिए एक मौसर निज़ाम के तौर पर इस्तेमाल होती थी। दीवार के साथ साथ पहरेदार बुर्ज और चौकियों का कयाम किया गया जहां सिपाही तैनात रहते थे। इन बुर्जों से दुश्मन की सरगर्मियों पर नजर रखी जाती और खतरे की सूरत में आग और धुएं के जरिए इशारे दिए जाते थे। इस निज़ाम की बदौलत सरहदी इलाकों में अमन कायम रखने और रियासती हदों की हिफाजत में मदद मिलती। चीन की अजीम दीवार का ढांचा मुख्तलिफ इलाकों और दौरों के मुताबिक मुख्तलिफ है, लेकिन आमतौर पर यह मजबूत और लंबी है। इब्तिदाई दौर में दीवार को जमीन, पत्थर और लकड़ी से बनाया गया, जबकि बाद में खास तौर पर मिंग खानदान के दौर में ईंटें, चुना और पत्थर इस्तेमाल किए गए। दीवार की चौड़ाई आमतौर पर इतनी थी कि एक वक्त में कई फौजी इस पर चल सकते थे और ऊंचाई दुश्मन की पेशकदमी रोकने के लिए काफी थी। दीवार के साथ पहरेदार बुर्ज, गजरगाहें और डिफेंसी कच्ची जगहें भी तमीर की गई थीं ताकि फौजी मजबूत निगरानी कर सकें। चीन की अजीम दीवार की मजमूई लंबाई तकरीबन 21,000 किलोमीटर के करीब है, जो मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिलों, मरुस्थलों और वादियों से गुजरती है। इसमें कई अहम हिस्से शामिल हैं, जैसे बादलिंग दीवार, बाडलिंग, सबसे ज्यादा मशहूर और सियाहियों के लिए खुला हिस्सा। मुतियानयू दीवार, म्यूटियानयू, खूबसूरत कुदरती मनाजिर के लिए मशहूर। जिनशानलिंग, जिनशानलिंग, मरम्मत शदह और तारीखी अहमियत वाला हिस्सा। हुआंग आहे, हुआंग हुआचेंग, पानी के करीब वाकई और कुदरती हुस्न से भरपूर। ये हिस्से न सिर्फ दीवार की तमीराती अजीमत को जाहिर करते हैं, बल्कि सियाहियों के लिए भी मशहूर हैं।
और चीन की सांस्कृतिक विरासत की नुमाइंदगी करते हैं। चीन की अजीम दीवार को असारी में यूनेस्को आलमी सांस्कृतिक विरासत करार दिया गया। ये इजाज दीवार की तारीखी, सांस्कृतिक और फन ए तमीर में अहमियत की वजह से मिला। दीवार न सिर्फ चीन की कदीम तहजीब और फौजी हिकमत ए अमली की मिसाल है, बल्कि ये दुनिया भर के लोगों के लिए एक मशहूर सियाही मकाम भी है। यूनेस्को के आलमी विरासत में शामिल होने के बाद दीवार की हिफाजत और उसकी मरम्मत के काम और ज्यादा मुनाजम और आलमी स्तर पर तस्लीम शुदा हो गए। चीन की अजीम दीवार दुनिया भर के सियाहियों के लिए एक मशहूर और परकशिश मकाम है। हर साल लाखों लोग दीवार के मुख्तलिफ हिस्सों को देखने आते हैं, खास तौर पर बादलिंग और मोतियान यू जैसे हिस्से। दीवार न सिर्फ तारीखी इत्तिला देती है, बल्कि कुदरती मनाजिर और फोटोग्राफी के मौके भी देती है। सियाहत की बदौलत मौकी मशियत को फायदा मिलता है और चीन की सांस्कृतिक विरासत को आलमी स्तर पर तारीफ कराया जाता है। चीन की अजीम दीवार की उम्र हजारों साल है, इसलिए वक्त के साथ इसके कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुख्तलिफ अदवार में दीवार की मरम्मत की गई, लेकिन आधुनिक दौर में सरकार और आलमी अदारे इसकी बेहतरीन हिफाजत के लिए इक़दामात कर रहे हैं। कई मकामों पर दीवार की ईंटें दोबारा लगाई गईं और पहरेदार बुर्ज की बहाली की गई। तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम के तहत सियाहियों की तादाद को महदूद किया जाता है, ताकि दीवार के तारीखी और सांस्कृतिक अहम हिस्से महफूज रहें और ये आने वाली नस्लों के लिए बरकरार रहे। चीन की अजीम दीवार को कई चैलेंजेस का सामना है। कुदरती औकात, बारिश, हवा, झलझले और अन्य मौसमी असर दीवार के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाते हैं। इंसानी सरगर्मियां, गैर कानूनी तमीरात, सियाही रश और मौखी रहायशी गैरतें दीवार की हिफाजत को प्रभावित करती हैं। गैर मरम्मती हिस्से, दीवार के कई दूर दराज और कम मशहूर हिस्से सही मरम्मत या देखभाल के बिना खड़े हैं, जिससे वे नुकसान का शिकार हो रहे हैं। इन मसाइल के हल के लिए सरकार और आलमी अदारे मुख्तलिफ मंसूबे चला रहे हैं, ताकि ये तारीखी विरासत महफूज रहे। चीन की अजीम दीवार न सिर्फ कदीम चीन की फौजी हिकमत ए अमली और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है, बल्कि ये चीन की तहजीब, फन ए तमीर और इत्तिहादी इशारा भी करती है। इस दीवार ने सदियों तक हमला आवरों से मुल्क की हिफाजत की, तिजारती रास्तों की निगरानी संभव बनाई और मुख्तलिफ शाही अदवार की तरक्की और कोशिशों का मजहर बनी। आज ये दीवार आलमी स्तर पर तारीखी और सांस्कृतिक विरासत के तौर पर जानी जाती है और दुनिया भर के लोगों के लिए चीन की पहचान और कदीम तहजीब की यादगार है।